मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का टाइटल आईपीएल 2024 है। आईपीएल जिसका पूरा अर्थ इंडियन प्रीमियर लीग होता है और जिसे हम शॉर्ट टर्म में आईपीएल के नाम से जानते हैं। 2024 का आईपीएल कौवा एडिशन है, अर्थात कौवा संस्करण है, तो 17वां संस्करण है, जिसमें कुल कितने टीमों ने भाग ली? तो 10 टीमों ने भाग ली। 2024 के आईपीएल टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए? तो 74 मैच खेले गए। तथा यह आईपीएल की अवधि कब से कब तक थी, यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 26 मई पर विशेष तौर पे फोकस करना है, क्योंकि 26 मई को फाइनल मैच खेले गए थे। इस वर्ष आईपीएल की अवधि कितनी थी? तो 22 मार्च से लेकर 26 मई तक आईपीएल की अवधि थी, जिसमें प्रथम मैच किसके विरुद्ध खेला गया, अर्थात उद्घाटन मैच किसके मध्य खेला गया? तो चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया, जिसमें विजेता टीम कौन घोषित हुई? तो चेन्नई सुपर किंग हुई। ध्यान देने की बात है, जहां प्रथम उद्घाटन मैच खेला गया वहीं पर फाइनल मैच भी खेला गया। प्रथम उद्घाटन मैच एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जिसे चेपक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रांसिस डे के द्वारा की गई। यह चेपक स्टेडियम भारत का प्राचीनतम दूसरा स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई। इस चेपक स्टेडियम से पूर्व भारत का सबसे प्राचीन स्टेडियम किसे माना जाता है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम को माना जाता है, जो कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जॉर्ज चौर्नाक के द्वारा की गई थी। लेकिन इस आईपीएल टूर्नामेंट में पहला शतक किसके द्वारा लगाया गया? विराट कोहली के द्वारा लगाया गया। किस टीम के विरुद्ध लगाया गया? तो आरसीबी के खिलाफ लगाया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, इस मैच में एक और शतक लगाया गया, बटलर के द्वारा लगाया गया। लेकिन टॉस जीतने के बाद विराट कोहली की टीम खेली और पहला सेंचुरी टूर्नामेंट का उन्होंने बनाया। ऐसी स्थिति में प्रश्न को काफ़ी सावधानी पूर्वक समझना है, तब उत्तर देने का प्रयास करना है। एक मैच में व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? तो मार्कस स्टोराइसिस के द्वारा बनाया गया। इनके द्वारा कुल कितनी रन बनाई गई? व्यक्तिगत रूप से 124 रन बनाई गई। एक मैच में सर्वाधिक स्कोर करने वाली टीम कौन थी? तो सनराइजर्स हैदराबाद थी, जिसने 287 रन आरसीबी के खिलाफ बनाया था। साथ ही साथ सबसे बड़ा टारगेट चेज 262 रन का पंजाब किंग्स ने किया। किस टीम के विरुद्ध किया? तो केकेआर के विरुद्ध किया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान को फोकस करना है परीक्षा की दृष्टि से, अर्थात केकेआर टीम के कप्तान कौन हैं? तो श्रेयस अय्यर हैं, और सनराइज हैदराबाद के कप्तान कौन हैं? पैट कमिंस हैं। ये दोनों प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। 2024 के आईपीएल का सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी किसे माना जाता है? मिचेल स्टार्क को माना जाता है। यह किस टीम से खेलते हैं? तो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, जिन्हें कितने पैसा में खरीदा गया टूर्नामेंट के द्वारा? तो 24.75 करोड़ में खरीदा गया। ये ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं, जो अपने गेंदबाजी के लिए विश्वविख्यात हैं। भारत का सबसे महंगा खिलाड़ी किसे चुना गया? तो हर्षल पटेल को चुना गया, जिनकी कीमत कितनी थी? 11.75 करोड़ थी। ये किस टीम से खेलते हैं? तो पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हैं। यहाँ ध्यान देना है, इस आईपीएल में अर्थात 2024 के आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभिषेक शर्मा को दिया जाता है, जो टूर्नामेंट में कुल 42 छक्का मारने का गौरव प्राप्त किया। तथा सर्वाधिक चौका मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ट्रेविस हेड के नाम है, जो आईपीएल 2024 में 62 चौके मारे थे।
तथा सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम है, जो 15 गेंद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतक को पूरा किया था। यहाँ ध्यान देना है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो दिल्ली एविल्स के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के मध्य खेला गया। फाइनल मैच का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में किया गया। यह स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में है। इस मैच में हैदराबाद के द्वारा 18.3 गेंद में कुल कितने रन बनाए गए? तो 113 रन बनाए गए और कोलकाता नाइट राइडर्स चेज करने के बाद 10.2 ओवर में 114 रन बनाकर मैच का विजेता बना। ये तो ट्रेडिशनल रूप हुआ इस वर्ष का, लेकिन परीक्षा में जो अधिकांश प्रश्न आएंगे वो सेगमेंट सी से आएंगे, अर्थात फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? तो मिचेल स्टार्क को घोषित किया गया। साथ ही साथ अल्टीमेट फैंटासी प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? तो मिचेल स्टार्क को घोषित किया गया। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? वेंकटेश अय्यर को किया गया। तथा मैच का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन डॉट बॉल किसके द्वारा फेंका गया? हर्षित राणा के द्वारा फेंका गया। इस मैच में सर्वाधिक चौका लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे हुआ? तो रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम पे हुआ। और मैच में सर्वाधिक छक्का किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया? वेंकटेश अय्यर के द्वारा लगाया गया। अर्थात सेगमेंट सी में फाइनल मैच के दौरान जो पुरस्कार दिया गया उसका लिस्ट है। यह परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। जब हम सेगमेंट डी में जाते हैं तो 2024 का जो आईपीएल अवार्ड की घोषणा की गई है उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे आईपीएल 2024 में विजेता टीम किसे घोषित किया गया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को घोषित किया गया। और विजेता के रूप में उन्हें कितनी राशि प्रदान की गई? तो 20 करोड़ रुपया प्रदान की गई। साथ ही साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस टूर्नामेंट का उप विजेता टीम हुआ, जिसे कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 12.5 करोड़ राशि प्राप्त हुई। इस मैच में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को दिया गया? यहाँ ध्यान देने की बात है, टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। इस वर्ष यह किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया, जो 15 मैच में कुल कितने रन बनाए? तो 741 रन बनाए। साथ ही साथ पर्पल कैप किसे दिया गया? तो हर्षल पटेल को दिया गया, जो 14 मैच में कुल कितने विकेट लिए? तो 24 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड फाइनल टूर्नामेंट के बाद किसे प्रदान किया गया? नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? जैक फ्रेजर मैकगर्क को दिया गया। अल्टीमेट फैंटासी प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? सुनील नारायण को दिया गया। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा सर्वाधिक छक्का का पुरस्कार किसे दिया गया? अभिषेक शर्मा को दिया गया। और सर्वाधिक चौका का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ट्रेविस हेड को दिया गया। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो रमनदीप सिंह को दिया गया। और सीजन का मतलब आईपीएल 2024 का सर्वश्रेष्ठ पिच और स्टेडियम का पुरस्कार किस खेल ग्राउंड को दिया गया? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दिया गया, जो कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। ध्यान देने की बात है, इस आईपीएल के कुछ ऐसी भी तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे 2024 के आईपीएल का सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी कौन था? तो एमएस धोनी था। और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था? अल्लाह गजनकर था। इतना ही नहीं, 2 तथ्य और इस आईपीएल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो यजुवेंद्र चहल बना। तथा इस आईपीएल टूर्नामेंट का स्पॉन्सर्ड या प्रायोजक किस कंपनी के द्वारा की जा रही थी? तो टाटा कंपनी के द्वारा की जा रही थी। यहाँ एक अन्य तथ्य है जिस पे आपको परीक्षा की दृष्टि से गौर करना है, अर्थात अभी तक जितने आईपीएल हुए हैं उसमें सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने का श्रेय किस टीम को दिया जाता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स
को और मुंबई इंडियंस को दिया जाता है। दोनों टीम के द्वारा 5-5 बार इस टूर्नामेंट को जीता गया। चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 2010, 11, 18, 21 और 23 में जीता गया और मुंबई इंडियंस के द्वारा यह टूर्नामेंट 2013, 15, 17, 19 और 20 में जीता गया। केकेआर के द्वारा यह टूर्नामेंट 3 बार जीता गया, 2012, 2014 और 2024 में जीता गया। इस वर्ष केकेआर टीम के मेंटोर कौन थे? तो गौतम गंभीर थे। साथ ही साथ सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल टूर्नामेंट कब जीता? तो 2016 में जीता और डेक्कन चार्जर्स के द्वारा 2009 में जीता गया, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 2008 में जीता गया तथा गुजरात टाइटंस के द्वारा 2022 में जीता गया। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कमेंट करें, लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। लेकिन जाते जाते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आप लोग को भी तैयारी करनी चाहिए। यदि एक रिजल्ट नहीं आता है तो घबराना नहीं है। भले ही हैदराबाद इस बार हार गया हो, लेकिन हो सकता है कि वो अगले बार जीत जाए। इसलिए अपने मोटो को हमेशा हाई रखना है तथा हिम्मत को नहीं हारना है। चलते चलते हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। धन्यवाद।